गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ओके। चलिए, तो आज के वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 पे एक जगह थोड़ी सी हमारी डिस्कशन अटकी थी, तो वही क्वेश्चन में एक बार वापस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, यू नो, so vector A and vector B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? इनमें से कौन सा है जो incorrect है? तो देखिए इस पे जरा बाकी के तीन ऑप्शंस जो थे A, B, C, बाकी के तीन मतलब ए बी सी, इस पे हमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, ए बी सी में हमें कोई डाउट नहीं था। ए बी सी हमारे हमने डिस्कस किया था कि भाई वो करेक्ट है। हम जरा ऑप्शन नंबर डी पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी ये कहा है कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, बोथ द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन। अगर जो ये सेम डायरेक्शन में है ना, हैव सेम direction but different magnitude, तो पता ये एक्चुअली पार्शियल करेक्ट होगा। पार्शियल करेक्ट का मतलब मेरा ये है कि यहां पे हम जब बोलते हैं कि सेम डायरेक्शन, तो साथ में ये भी बोलना जरूरी है कि यार ऑपोजिट डायरेक्शन भी चलेगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है ना, सॉरी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर जो आप कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात करते हो तो यार डायरेक्शन सेम होगी या डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों ही। लाइक यहां पे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन लिया है, इस केस में मैं सेम डायरेक्शन ले रहा हूं। सो दोनों ही केस में ये कंसीडर किया जाएगा, दोनों ही केस में ये कंसीडर किया जाएगा कोलिनियर वेक्टर, एज इन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, सो इन दैट केस आपको यहां पे क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में सेम डायरेक्शन के साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन भी वर्ड ऐड करना जरूरी था, नहीं ऐड किया है इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके। सो यस, ये हो गया हमारा आज का यहां पे डिस्कशन, मतलब लास्ट लेक्चर का ये थोड़ा सा पार्ट जो था वो। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors. So product of two vectors, दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट। तो भैया सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं दो वेक्टर्स के बीच में जो प्रोडक्ट है, उसमें हमारा डिस्कशन होगा द वेरी इंपॉर्टेंट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बस आगे बढ़ जाते हैं इसके पे। अब इसके लिए सबसे पहले ना हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, जरा एंगल की बात कर लें। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है, मैं कुछ इस तरीके से इसे कंसीडर कर रहा हूं। एक वेक्टर मैं ले रहा हूं वेक्टर OA एंड अनदर इज वेक्टर OB। ठीक है, अब दोनों के लिए ना मैंने इनिशियल सेम रखा है, दोनों के लिए मैंने इनिशियल सेम रखा है एज यू कैन सी, और दोनों के बीच में जो एंगल यहां पे हमें मिलेगा वो एंगल है थीटा। ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, दिस इज योर वेक्टर B। चले देन और एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, जहां पे मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूं लेकिन वो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, यहां पे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, आप सेम तो नहीं बोल सकते इसे, लेकिन दोनों के इनिशियल सेम है। अब मैं इसमें दूसरा एक केस ले रहा हूं आई एम सॉरी, जहां पे ये कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। अब अगर जो दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है वहीं से इसका इनिशियल है, सेकंड वाले वेक्टर का वहीं से इसका इनिशियल है। तो यार ये भी हमें डिस्कस करना है। तो दोनों ही केस में एंगल ढूंढने के लिए हमें स्केलर या तो फिर डॉट प्रोडक्ट की जरूरत यहाँ पे रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझने के लिए। सो लेट vector A and vector B are two different vectors. Let vector A and vector B are two non-zero vectors. अब ये जरूरी है कि दोनों जीरो ना हो, जीरो वेक्टर्स ना हो। So they are non-two zero vectors inclined at an angle, inclined at an angle theta, then scalar product of vector A and vector B is denoted by vector A dot vector B, which is defined as modulus vector A into modulus vector B cos theta। मतलब के वेक्टर A डॉट वेक्टर B की डेफिनेशन ये हो जाएगी या फॉर्मूला ये बनेगा, मोड वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, ओके। सो आप अगर जो इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे ये वेक्टर A और वेक्टर B। ठीक है, दिस इज O, this is vector A whereas this is vector B। और जो दोनों के बीच में एंगल हमें मिल रहा है, दोनों के बीच में जो हमें एंगल मिल रहा है वो एंगल है यहाँ पर थीटा। ओके, ठीक है, फाइन, समझ में आ गया आप लोग को। तो याद रखिएगा दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। वो प्रॉपर्टीज मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, जो हमें लाइक ये ऑलवेज हमारे दिमाग में इसे हमें एक याद रखना है। उसका यूज हमें हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दिखेंगे। ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट, सबसे पहली बात तो ये कि दो वेक्टर के बीच में जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, अगर जो वो डॉट प्रोडक्ट हमें, अच्छा एक काम करता हूं मैं यहां से ये एंगल जो कॉस थीटा है इसको सब्जेक्ट बना देता हूं। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहां से ना मैं सब्जेक्ट बनाता हूं कॉस थीटा को। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, है ना। सो मैं इस एंगल इससे एक ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि अगर जो ये कॉस थीटा मेरा जीरो है, सॉरी अगर जो ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B मेरा जीरो है तो क्या होगा इससे। सो इफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू जीरो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो।
जिसका मतलब यहाँ पर ये होगा माय डियर स्टूडेंट के cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना, और cos थीटा अगर जो 0 है देन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो ऑलवेज याद रखना कि अगर जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच में दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें 0 मिलेगा। चलिए देन थर्ड, अगर जो थीटा 0 ही ले लेते हैं तो क्या होता है? सो इफ एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, then vector A dot vector B equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B। सी एक बार फिर से, अगर जो थीटा 0 है सो वेरी बट ऑब्वियस क्या होगा वहां पे, फॉर्मूला जो आप देख रहे हो फॉर्मूला में cos 0 इक्वल्स टू 1, सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। चलिए देन अगर जो थीटा पाई हुआ तो क्या होगा? अगर जो थीटा पाई हुआ तो क्या होगा? सो अगर जो थीटा पाई हुआ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो अगर जो दोनों वेक्टर अगर जो दोनों के बीच में एंगल 0 है तो शायद ये कुछ आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए है और यही है हमारा वेक्टर बी। एंड अगर जो थीटा इक्वल्स टू पाई है तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसे आप यूं बोल सकते हो यार, इसे आप यूं बोल सकते हो कि भाई ये हमारा वेक्टर यूं है, एक वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर बी यहाँ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? पाई है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एंगल है हमारे पास दोनों वेक्टर के बीच में 0। चलिए देन मैं जो यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उसके बारे में भी मैं उसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार जरा वो डिस्कशन हम देख लेते हैं। चलिए ध्यान देना आप लोग, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया आई कैरेट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया जे कैरेट, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया के कैरेट। ठीक है, ओके, सो आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट आर आई कैरेट, जे कैरेट and k caret are unit vectors in direction of x, y, z axis respectively, then हमेशा याद रखना आई कैरेट डॉट आई कैरेट इक्वल्स टू जे कैरेट डॉट जे कैरेट इक्वल्स टू के कैरेट डॉट के कैरेट इक्वल्स टू 1 एंड अगर जो मैं आई कैरेट को जे कैरेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा या फिर जे कैरेट को के कैरेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं या फिर जो हमारा के कैरेट है उसको आई कैरेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो हमेशा याद रखना कि ये आंसर हमें हमेशा मिलेगा 0। ठीक है, क्योंकि यार तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और तीनों के बीच में मतलब कोई भी दो
एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वेरी बट ऑब्वियस। तो और क्या होगा, यही तो होगा, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना। तो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए, आई कैरेट डॉट आई कैरेट इज इक्वल्स टू जे कैरेट डॉट जे कैरेट इज इक्वल्स टू के कैरेट, मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें 1 मिलेगा। यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, ओके, चलिए देन अगर जो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट ना 0 है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, और दोनों ही वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखोगे। चलिए फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। अब हम इसके प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली कॉम्बिनेटिव एसोसिएटिव के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, कि फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्बिनेटिव होता है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इट इज कॉम्बिनेटिव, इट इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, इट इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर जो किसी स्केलर वैल्यू m को मैंने वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया है ना, और उसका डॉट प्रोडक्ट मैं ना वेक्टर b के साथ कर रहा हूँ, तो ये जो स्केलर वैल्यू m है ना, ये कहीं पे भी घूम सकता है, राइट है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ m इंटू वेक्टर a इन डॉट वेक्टर b, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर a डॉट m वेक्टर b, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कि भाई जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यू नो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना। तो देखो 3 चीजें इसमें मेन हो गई। पहली बात तो कॉम्बिनेटिव होता है, दूसरा स्केलर वैल्यू के साथ एसोसिएटिव, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वैल्यू इट फॉलोज एसोसिएटिव, है ना, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी फॉलो करता है। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to two vectors, so डिस्ट्रीब्यूटिव भी ये है। ठीक है, ओके, सो ये आप याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी वी कैन से। सो ये एक स्केलर प्रोडक्ट की बहुत बेसिक सी कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज मैंने दोनों साथ में यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एंड देन हम चले जाएंगे एक्सरसाइज 10.3 में, एंड वी विल एंजॉय द एक्सरसाइज। चलिए बाय।